नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल नेशनल इंक्रीमेंट और पे कमीशन दो विशेष मुद्दों पर एक वीडियो अपलोड किया था। कमेंट्स आमंत्रित किए थे, कई कमेंट्स आए और उन्हीं कमेंट्स को आधार बनाकर ये महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हरि सिंह जी की, जिन्होंने बोला है कि सीपी ग्राम्स में हमने आवेदन किया था, डिपार्टमेंट को वहाँ से आदेश आ गया, लेकिन अभी भी विभाग टाला मटोली कर रहा है। तो नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में यहीं से बात शुरू करते हैं। आप लोगों को जब हमने नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में बताया था कि बिना कोर्ट केस के मिलेगा, तो कई लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ और बड़े बड़े वकील, क्योंकि हमने हाई कोर्ट के वकील से बात की, सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की, उन्होंने बोला ये असंभव है। लेकिन हमने लगातार ये बात कही थी कि बिना कोर्ट जाए भी नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो बात सत्य हो गई। और पिछले वीडियो देख के कुछ लोग अब जो जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, बीच में कुछ लोग जब हम राजनीतिक वीडियो डालते हैं तो स्वाभाविक है जिन पार्टियों की हम आलोचना करते हैं उनके समर्थक संभवतः भाग रहे हैं, भागने दो। लेकिन अब एक अच्छी बात है और उन लोगों को हम साधुवाद देंगे, क्योंकि वो टटोल के परख के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये दावा और चैलेंज हम बारंबार करते रहें कि विषय कोई भी हो, चुनौतीपूर्ण अंदाज में अपना वीडियो अपलोड करते हैं और सत्य के एकदम करीब पेंशनरों के जिन मुद्दों पे हमने वीडियो अपलोड किया है वो 100% सत्य सिद्ध हुए। नेशनल इंक्रीमेंट जिसके बारे में हमने जब कहा था कि बिना कोर्ट केस गए भी मिलेगा, अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं। तो जैसे हरि सिंह जी को हमने बोला था कि भाई आवेदन करिए और सीपी ग्राम को लिख दीजिए, वही कॉपी करके सीपी ग्राम से आदेश आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दें कि चाहे कोर्ट केस वाले लोग अब हों या जिन्होंने केवल प्लेन एप्लीकेशन लिखी है, इवन जिन लोगों ने नहीं भी लिखी है, उन सभी को 2025 में ही भुगतान हो जाएगा। हम स्वयं भी उसके दावेदार हैं। हमारा अपने विभाग से सीधा संपर्क है, बिल बन रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और आप सभी को मालूम है कि अब मैन पावर की कटौती हो जाने की वजह से, और ये नए लोग हैं, सीनियर लोग रिटायर हो गए, तो ढीला ढवाली करके अभी काम चल जरूर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा। दक्षिण भारत में जो हमारी आयु निर्माणियों के लोग हैं वहाँ पेमेंट शुरू हो गया है। कानपुर, जबलपुर जहाँ 4 और 5 फैक्ट्रियाँ हैं, बंगाल वहाँ भी 4 फैक्ट्रियाँ, वहाँ भी अभी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। अन्य विभागों में भी हो जाएगा। तो एक और हमारे मित्र हैं, नए मित्र हैं, और उन्होंने शिव प्रसाद सेठ जी हैं, उन्होंने ये पूछा है कि वो केंद्रीय विद्यालय महोबा से सेवानिवृत्त हुए हैं 30 जून 2019 को। उनका डिपार्टमेंट अभी उनको नहीं दे रहा है भुगतान, तो भुगतान तो सेठ जी अभी किसी को नहीं हुआ है, लेकिन आपको 100% ये इंक्रीमेंट मिलेगा ही। आप कहीं भी रह रहे हो, क्योंकि आपने लिखा आप महोबा से सेवानिवृत्त हुए लेकिन कल्याणपुर कानपुर में रह रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा लगता है कि डिले हो रहा, ढिलाई डिपार्टमेंट कर रहा है, तो आप सीपी ग्राम्स में लिख दें। हरि सिंह जी का केस भी, भूपेंद्र एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसके पिताजी रेलवे में थे, अभी वो फैमिली पेंशनर हैं, उनकी माताजी बहुत ही अच्छा बच्चा है, कई लोगों की वो मदद करता है सीपी ग्राम के मामले में। हरि सिंह जी की भी उन्होंने मदद की है और कई लोगों की मदद की है। सीपी ग्राम समस्या का 100% हल आपको देगा। समस्या सरकारी विभाग से जुड़ी हुई कोई भी हो, सीपी ग्राम हर समस्या का समाधान देता है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने, जब हमने जो श्रमिक नेता हैं, विशेषकर शिव गोपाल मिश्रा जी, हालांकि उनका ये इंटरव्यू जो हमने
आपको सुनाया था ऑडियो के रूप में, उन्होंने काफ़ी हद तक जायज़ बातें कही थी। लेकिन हमने ये कहा था कि पॉलिसी मैटर अगर कोर्ट में जाके हम लोग जीत रहे हैं तो दोषी कौन? श्रमिक नेता। तो उन्होंने ये बोला अध्यक्ष का पद इतना आसान नहीं होता है, कोई फूलों की सेज नहीं होती है। तो बात तो सही है, लेकिन कठिन काम उनको ज़बरदस्ती गले में तो नहीं डाला गया। वो जवाबदेही ली है तो पूरी करिए, क्योंकि हमने भी अपनी 36 साल की सर्विस में 34 साल यही कार्य किया है और चैलेंजिंग वाला किया है। और हमारे साथ काम किए हुए कई लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी एक कमेंट करे कि किस चैलेंज में हम फेल हुए। हाँ, घर से अच्छे मूड में आते, अपना मूड खराब हो जाता है जब अधिकारियों से बहस होती है तो। लेकिन नेतागिरी बिल्कुल वकालत की तरह होती है, जिस तरह से कोई केस कमज़ोर नहीं होता है, ना अच्छा होता है, वकील अच्छा बुरा होता है। आज मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे भारी भरकम फीस लेने वाले वकील क्यों हैं? क्योंकि मनचाहे ढंग से ये फैसला करवा लेते हैं, विशेषकर जमानत को लेके रात में भी कोर्ट खुलवा लेते हैं। तो ये ताकत होनी चाहिए नेता की, बिल्कुल वकालत जैसी, कि अपनी बात को इस्टेब्लिश करे, स्थापित करे, मनवाए तर्कों के द्वारा। तो इसलिए बोला ये बात सही है कि फूलों की सेज नहीं है। इसके अलावा एक हमारे नए मित्र रतन प्रसाद जी, उन्होंने बोला कि आपने बहुत सटीक जानकारी पेंशनरों से संबंधित दी है और वो ईपीएस के बारे में, जो उच्च पेंशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ईपीएस और पीएसयू से जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं, अन्य जगह के भी और कुछ प्राइवेट मामले में। तो ईपीएस के बारे में, केवल ईपीएस के बारे में बताएंगे, तब वो मामला आपकी समझ में आएगा। यह है कि अब उसमें पहले से बहुत अच्छा सुधार हो गया है, सीलिंग उसकी ख़त्म कर दी गई, इतना ही बता रहे हैं। और प्रसन्नता वाली बात है जिसको लोग खुशखबरी के रूप में बताते रहते हैं, तो हम उस पर अलग से बनाएंगे। KRC 64 नाम के एक सज्जन हैं, यूट्यूब का उनका एक खाता है, वही परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने पूछा है कि नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर कब तक मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि 2025 में सभी को एरियर मिल जाएगा, जो भी दावेदार हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है एक और, जो कि हमने कही अपने कुछ वीडियो में। राधे श्याम पांडे जी ने वो बात पूछी है कि हम जब सेवानिवृत्त हुए तो जो इंक्रीमेंट वाली हमारी तारीख थी उसके 8 महीने बाद हम रिटायर हुए, यानी उनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू नहीं था। तो वो बोल रहे हैं तो हमारे तो 240 दिन हो गए और हमने अपने वीडियो में 180 दिन से अधिक की बात की है। बिल्कुल दावेदारी है, आप लिखा पढ़त करते रहिए और सीपी ग्राम को लिखिए, आपका बिल्कुल हक बनता है। हाँ, अभी मामला थोड़ा ये उतना चर्चा में नहीं आया है, लेकिन आप भी दावेदार हैं 6th पे कमीशन के अनुसार। और कई लोगों को हमने आगे लिखा पढ़ी करवाई, आप भी लिखा पढ़ी अपने विभाग को पहले लिखिए, रिसीव्ड कापी हो वो सीपी ग्राम में कंप्लेन करिए, आप भी दावेदार हैं। और दावे इसमें और भी जबलपुर के मौर्या जी भी हैं। एक मामला और है जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने तो हद निर्धारित कर दी कि 2006 के पहले वाले के मामले को तो नहीं, अब वो है, वो भी राजी हो गए। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी रेखा नहीं खींची है, कोई ऐसी लाइन नहीं खींची है कि उसके पहले वाले को नहीं मिलेगा। उन्होंने केवल जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कही है। एरियर मई 2023 से मिलेगा, रिटायर कभी भी कोई हुआ हो। हाँ, बाद में रिटायर हुआ होगा तो फिर तो स्वाभाविक है बाद में मिलेगा। अब जो रिटायर हो रहा है उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है पहले से। तो राधेश्याम पांडे जी, आप बिल्कुल उसके दावेदार हैं, लिखा पढ़त करते रहिए, क्योंकि लिखा पढ़ी करने में कंजूसी न करें और उम्मीद बनाए रखें, बिल्कुल दावेदार हैं। और इवन जो 2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं जून और दिसंबर में, वो और उनका इंक्रीमेंट ठीक अगले महीने ड्यू था, जून वालों का जुलाई में, दिसंबर वालों का जनवरी में, वो भी लिखा पढ़ी करें। लेकिन ये मामला अंततः कोर्ट का बनेगा,
लेकिन दावा उनका बनता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति साहस जुटा के कोर्ट जाएगा वो एक नजीर बनेगा। स्वाभाविक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटायर्ड कर्मचारी है तो वो कैट में जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो हाई कोर्ट में सीधे जाना पड़ेगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट पर हमने बेहद जो कमेंट्स के आधार पे हमने देखा सुना, उस पर हमने जानकारी दी। पे कमीशन के मामले में कुछ हमारे विशेष मित्र, छोटे भाई जैसे लोगों ने कुछ बातें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं, तो वो तो हमारे इतने करीब हैं। अब उनकी हम प्रशंसा भी करें या न करें तो वो वैसे संतुष्ट हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि जो आपके ज़्यादा करीब हो जाता है वो लूजर होता है, उसके बारे में शब्दों की भी कंजूसी हो जाती है। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोग हमारे लिए प्रिय हैं। और अभी लोग पिछले वीडियो देख के जुड़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने की बात कही थी, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहा, वो हम दे नहीं पाए। और आज भी कुछ रहा, एक वीडियो बना के वो भी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन कमेंट्स लिखें तो उसी आधार पे